morning, children. I am teaching of English in class 5th. Your chapter name is The Sound of Sea. आपके चैप्टर का नाम द साउंड ऑफ सी है, जिसका हिंदी होता है समुद्र का आवाज। बच्चों, यह जो आपका चैप्टर है इसका इंग्लिश टू हिंदी करने में 10 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में आप लोगों को अधिक से अधिक विषयों को पढ़ाने में समय लगता है, इसीलिए मैं इसका आपको द साउंड ऑफ सी का आपका इंग्लिश का हिंदी समरी आपको बताते हैं। आशा करते हैं कि आप इस कहानी का, मेरा उद्देश्य ही है कि इस आपातकाल में आपको अधिक से अधिक पढ़ाई हो और कम समय में आपको समझाने का अच्छा तरीका अपनाया जाए। तो ऐसे में आपके किताब का जो यह द साउंड ऑफ सी है, द साउंड ऑफ सी इज एन ऑटोबायोग्राफ बाय मिस्टर वेद प्रकाश। वेद प्रकाश मेहता, जो एक नेत्रहीन रहते हैं, वे अपने जीवन के अनुभवों का सन 1957 ईस्वी में अपनी पुस्तक फेस टू फेस में लिखा। उन्होंने एक दिमागी बीमारी के कारण 4 वर्ष की आयु में ही वेद प्रकाश ने अपनी आंखों को खो दिया। और जब वेद प्रकाश जी अपनी 5वीं जन्मदिन मना रहे थे तो इनके परिवार ने वेद प्रकाश को गांव से बहुत दूर एक नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए जो स्पेशल स्कूल था, उस स्कूल में इनको भेज दिया गया और अपने विद्यालय की पहली पर्यटक शहर की यादों का इसमें वेद प्रकाश जी अपना वर्णन करते हैं। ऐसे में जूही बीच पर ये वेद प्रकाश जी पानी की इतनी तीव्र गति को ये अपने जीवन में कभी सुने नहीं थे। यह समुद्र की दहाड़ थी और ऐसे में ये वेद प्रकाश लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑफ योर स्टोरी, जो मैं शोर की तरफ बढ़ता गया और उसे छूने का प्रयास किया। क्योंकि ये नेत्रहीन थे, ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन नेत्रहीन विद्यालय में नेत्रहीन टीचर भी थे और नेत्रहीन अध्यापक ने लड़कों का एक समूह बनाया और प्रत्येक को एक एक स्विमिंग सूट पहना दिया, स्पेशल सूट उनको पहना दिया गया और कहा कि अब जो चाहे वह कर सकते हैं। अर्थात उन लोगों को समुद्र में उतार दिया गया उस पानी में। इस प्रकार से सूट पहन करके और पानी में जाने के लिए कहा कि अब जो हम चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन सभी इस रस्सी का आप अपने किताब में देखें, रस्सी का इस प्रकार से पानी में ही रेखांकित कर दिया गया था कि इस रस्सी से बाहर नहीं आने के लिए। ऐसा ही हुआ और वह पानी में जाने को मना किया। सबने उसे, यह स्पेशल जो सूट था उसने पहन लिया और कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाहट हुई। मार्ग पर कितना अजीब और शोरगुल वाला है। ऐसे में मैं रस्सी
से दूसरी और नेत्रहीन जो अध्यापक द्वारा जो बजाई जा रही थी घंटी सुनकर पता, लेकिन सभी नेत्रहीन लड़कों ने दौड़ना शुरू कर दिया। और इस प्रकार वेद प्रकाश लिखते हैं कि मैं जब यह आवाज हुआ तो वेद प्रकाश ही अर्थात मैं सोर की तरफ दौड़ा। जब सोर की तरफ दौड़ा तो हवा में नारियल और नमक की महक थी। और लिखते हैं कि मेरा पांव के नीचे सूखी गर्म रेत, जिसको बालू हम लोग कहते हैं, सेंट, यह था, वह इतनी गर्म थी कि उस पर चलना वेद प्रकाश को बड़ा मुश्किल था। और फिर भी वह इस सेंट में, तपे हुए सेंट में पैर जमा रहा था, इसलिए तेज दौड़ना। अचानक पानी आ गया और पानी में ये फिर से चले गए। इस प्रकार वेद प्रकाश जी कहते हैं कि पानी मेरे सिर के ऊपर से पास कर गया था। और वेद प्रकाश जी फिर कहते हैं कि मैं सब भूल गया और मुझे लगता है और लगता था कि अब से पहले मैंने इतना अपने जीवन में खुशी का समय नहीं देखा था। और इसका स्वाद कैसा था, तो जैसे हम लोगों की आंख से आंसू निकलता है और जिह्वा पर अगर उसको स्वाद करोगे तो वह नमकीन लगता है। इस प्रकार का वह इससे रस स्वादन किए, स्वाद अर्थात आंसू की तरह नमकीन था। वेद प्रकाश जी कहते हैं कि मैंने पानी पूरी तरह से बाहर उगला चुकी हुआ पी लिए थे। फिर से पानी मेरे सर तक आ गया और मैं पानी पर इस तरह लेट गया कि काश हुआ मुझे पंजाब तक ले जाए। फिर मैं रस्सी तक आया और हमने पूरा पानी नहाने और नवीन भूमि पर दौड़ करके बिताया। अर्थात इस कहानी में यह दिखाया गया है कि अगर आंख ना भी हो तो भी हम दुनिया का सब कुछ उस नेत्रहीन होते हुए भी हम उसका आकलन कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हैं। हम जो भी चाहें मैं कर सकता हूं, आगे अपने जीवन में बढ़ सकता हूं। ऐसे में यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास will be tomorrow and your question answer will be tomorrow. Thank you.